जब राज्यसभा में अमित शाह भीमराव अंबेडकर के बारे में अपने बयानों को रख रहे थे, उस वक्त राज्यसभा में तमाम दलित के बड़े चेहरे मौजूद थे। यहां तक कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और कई ऐसे बड़े दलित के नेता हैं जो बिहार के अलग राज्यों के हैं, वो वहां पर मौजूद थे। सभी बैठकर अमित शाह की बातों का आनंद ले रहे थे और सुन रहे थे कि किस तरीके से अमित शाह कांग्रेस को धो रहे हैं। लेकिन वो कांग्रेस को धोते धोते उन्होंने भीमराव अंबेडकर के बारे में कह दिया कि जितनी अंबेडकर की चर्चा होती है, उतना अगर कोई भगवान का नाम ले तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान चुप क्यों थे? सवाल यह भी है कि चिराग पासवान जिस तरीके से चुप थे, क्योंकि वहीं मौजूद वो भी थे। तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सबसे पीछे बैठा जो व्यक्ति है वो चिराग पासवान है और सबसे आगे के रो में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका नाम जीतन राम मांझी है। उसके ठीक बगल वाले चेयर पर बैठकर अमित शाह अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि भीमराव अंबेडकर का नाम तो लोग जप रहे हैं और इतना जप अगर भगवान का करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होगा। चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी बातों को किसी और वे में बोला है, लेकिन दलितों को तो बुरा लगा, अंबेडकर के मानने वालों को तो बुरा लगा है। भीमराव अंबेडकर के बारे में जब ये बातें रखी जा रही थी, उस वक्त चिराग पासवान सदन में मौजूद थे, राज्यसभा में मौजूद थे। राज्यसभा में ये बातें रखी जा रही थी। राज्यसभा में जीतन राम मांझी भी मौजूद थे आगे के रो में और पीछे के रो में बैठे थे चिराग पासवान। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सबूत के साथ। देखिए ये तस्वीर, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं, चिराग पासवान बैठे हुए हैं और ये सब बात सुन रहे हैं कि किस तरीके से अमित शाह अंबेडकर के बारे में अपनी बातों को रख रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप गठबंधन में हैं, लेकिन क्या आप ये कह नहीं सकते कि आप यहां गलत हैं? क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने किसी के गलती पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बोला था कि ये दलितों के साथ गलत हो रहा है, ये हमारे समाज के लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो हम इस्तीफा देते हैं। रामविलास पासवान ऐसे थे। लेकिन उनके पुत्र जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राह पर चलने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मेरे पिता दूसरे अंबेडकर हैं, वो अंबेडकर के बारे में इस तरीके से टिप्पणियां सुन रहे हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, होते रहती है। लेकिन चर्चा इन दोनों में से कोई नहीं कर रहा है, दोनों ने चुप्पी साध रखी है। हमने भी जब उस वीडियो की पुष्टि करनी शुरू की, अमित शाह का पूरा वीडियो देखना शुरू किया, तो देखा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान उस सदन में मौजूद थे और मौजूद होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। क्या इस तरीके से दलित के चेहरे बनेंगे ये दोनों? चुनाव के समय में तो बड़ी बड़ी भाषण होती है कि भैया हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, अंबेडकर हमारे दिल में है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि इनको अंबेडकर से मतलब नहीं, इनको कुर्सी से मतलब है। कुर्सी से प्यार हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है कि कहा गया कि इतनी चर्चा क्यों उनकी होती है, इतनी चर्चा भगवान की कर लेनी चाहिए तो लोग को स्वर्ग मिल जाएगा, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन पक्ष में बैठे दलित के चेहरे के कान में जू तक नहीं रेंग रही, उनको लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। देखिए आगे क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।